एक ऐसे जानवर का तस्वुर करें जो अपनी मजबूत या और मुश्किल हालात का मुकाबला करने की सलाहियत के लिए जाना जाता है। अब इस जानवर को उन नाकाबिल तस्वुर जुल्म का शिकार होते हुए देखें। इस स्कैनर मतबियत की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं। यह अफसोसनाक हकीकत हमारे सामने है। एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर भी बेहुस्तशद्दद का शिकार हो सकते हैं। हाल ही में सिंध पाकिस्तान के गांव जमरों में एक आवंट पर होने वाला असफाक जुल्म जानवरों की बेबसियावर उनके तहफ़्फ़ुज़ की फौरी जरूरत किया एक खलीम साला। ये सिर्फ एक आवंट की बात नहीं है, बल्कि यह एक निजामाती मसीला है जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। ये तस्लीम करने की बात है कि जानवर भी हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं, खौफ का तजुर्बा करते हैं और हमारे रहमो कर्म के मुस्तहक हैं। हमें यह तस्लीम करना होगा खाने की जिंदगियों की कदर है और उनके दुख को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस वाकये को एक तनबिया, एक तब्दीली का महरक बनने दें कि हम तमाम जानदारों के साथ कैसा सलूक करते हैं। जुल्म या एक होलनाक तस्वीर में गांव जमरों में एक आवनुटा इंसानियत शद का निशाना बन गया, नहीं किसी गलती की वजह से बल्कि जाती दुश्मनी की वजह से। वाकये की तफसीलात परेशान कुन हैं जे असहद का जागर करती हैं कि बदखाही इंसानी आमाल को किस हद तक ले जा सकती है। बदला लेने की ख्वाहिश से चलने वाले मुजर्रमों ने एक बेबस जानवर को अपने गुस्से का निशाना बनाया। बर्बरियत का यह अमला हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर एक धब्बा है। यह हमें इंसानी फितरत के बारे में नाखुशगवार सच्चाई और अपने अंदर मौजूद जुल्म की सलाहियत का सामना करने पर मजबूर करता है। ये हकीकत ऐसा वाकया पेश आ सकता है जो जाती तनाज़े जैसी मामूली चीज से पैदा होता है। इंतहा ये तशवीशनाक है। इस वाक़ये को एक वाज़ेहत दहानी के तौर पर काम करना चाहिए कि हमारे गुस्से, हमारी मायूसियों को कभी भी आन लोगों पर नहीं निकालना चाहिए जो अपना दिफा नहीं कर सकते। इस वाक़ये को मजीद दिल दहला देने वाली बात यह है कि मुदाखलत का फकदान है। हकाम, कम्युनिटी के रहनुमा वह रहगीर कहाँ थे जब असालमे को रोकने के लिए मुदाखलत कर सकते थे। इनकी अदम मौजूद ज्ञानना काफी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बहुत तुच्छ कहती है जो जानवर अक्सर खास तौर पर दीही इलाकों में पेश करते हैं। फौरी कार्रवाई की कमियां एक संगीन मसले को उजागर करती है। पाकिस्तान में मुअस्सर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीना और उन के नफाज़गी में अगरचे कवानीन का गज़ पर मौजूद हैं, लेकिन आनका अनफाज कमजोर है जिससे जानवर ज़ियादत या गफलत का शिकार है। यह वाक़ा सख्त कवानीन, बेहतर नफाज और जानवरों की फलाह बहबूद के हवाले से मुआशरत रवियों में तब्दीली की फौरी जरूरत को उजागर करता है। हमारी सीना इंसाफी के सामने खामोश नहीं रह सकते। यह वाकया न सिर्फ आवंट के लिए बल्कि जुल्म का निशाना बनने वाले तमाम जानों के लिए इंसाफ का मुतालबा करता है। हमें मुजर्मों से जवाब तलब करना चाहिए और यही यकीनी बनाना चाहिए कहाँ नहीं कानून की मकमल सजा मिले। खामोशी सिर्फ जालिमों को जरत देती है और जानवरों के खिलाफ तशद्दुद की सकाफत को बरकरार रखती है। आइए हम इंसाफ का मुतालबा करते हुए और इस तरह के मुजालिम को दोबारा होने से रोकने के लिए सख्त इक़दामात की तरगीब देते हुए अपनी आवाज बुलंद करें। जय याद रखें कि जानवरों के लिए इंसाफ सबके लिए इंसाफ है। इस वाक़ये को एक अहम मोड़ बनने दें। एक ही साल में जहां हम इज्तिमाई तौर पर जानवरों पर जुल्म के लिए मजीद नहीं कहते और अपने साथियों के लिए बेहतर का मुतालबा करते हैं। गांव जमर का वाक़या अस काम की वाज़हियात दहानी है, जवाब बाकी है। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां जानवरों को इस्तेहसाल या ज़ियादे के लिए अशिया के तौर पर नहीं देखा जाए, बल्कि जिंदा हम खलूक के तौर पर देखा जाए जो हमारे एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहक हैं। उसके लिए एक कसीर जहती नेकता नजर की जरूरत है। हमें मजबूत जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन, बेहतर नफाज और तालीमी प्रोग्रामों की जरूरत है जो जानवरों के तय हम दर्दियावर रहम को फरोग दे। हमें सकाफत या अक़दार को चैलेंज करने की जरूरत है जो जानवरों पर जुल्म को बर्दाश्त करती हैं और जिम्मेदार आना पालतू जानवरों की मलकियत को फरोग देती है। हर फर्द का एक ऐसी दुनिया बनाने में किरदार है जहां जानवरों के साथ हम हर बानी, वकारा और एहतराम से पेश आया जाए।